हेलो हेलो नमस्कार। डीएमसीसी मल्टीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज ये पहला वीडियो है इस चैनल पर, और इस चैनल पर ये पहला वीडियो अगर मैंने बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। तो सबसे पहले यार आपका अटेंशन चाहूंगा। थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप वो 5 बातें जानना चाह रहे हैं जो जेई और नीट में आपके लिए बहुत ही कमाल का साबित होने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो 5 टॉपिक्स है इसमें से जो 5वां वाला और चौथा वाला है ये बहुत ही धांसू है। तो या तो आप डायरेक्टली उस पर चले जाओ, लेकिन फिर 3 छूट जाएगा, या फिर चारों पांचों टॉपिक को बढ़िया से पढ़ते हुए जाते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे। और हाँ, अगर इसमें से किसी को आपको लगेगा कि सर इसका ना थोड़ा डिटेल्ड में मुझे वीडियो चाहिए विथ ट्रिक्स, तो मैं आपके लिए वही बनाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली डीएमसी मल्टीवर्स ये बनाया ही मैंने इसलिए कि यहाँ हार्ड कोर केमिस्ट्री साइंस की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, जब आप जेई नीट में जाते हो तो पूरे हर साल 5 टॉपिक पर जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसमें से सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने, वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप का टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग का ये कॉन्सेप्ट है और हाइब्रिडाइजेशन पर सवाल पूछा ही पूछा जाता है। और आपको ये याद रखना है, इसमें मॉलिक्यूलर शेप विथ बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक अगर आप चाहोगे, वैसे एक सिंपल सा ट्रिक है, AXN ट्रिक है, जिसको हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मीथेन है तो इस ट्रिक के हिसाब से ये AX4 लगेगा, और उस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे SP3। एक पिज्जा स्टोरी है इस पर। अगर आप कहोगे तो हाइब्रिडाइजेशन का हार्डकोर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। पर फिलहाल मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, मेरा मुद्दा है कि वो 5 टॉपिक कौन से हैं जिसको आप मजबूत कर लो, जिस पर क्वेश्चन आएगा। अगर आप कहोगे तो ये 5 का वीडियो मैं बना दूंगा। तो पहला कौन सा हो गया? केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और शेप कर आपको क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई साहब, हर साल नॉन्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन आना ही आना है, और ईएमएफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा हो नॉन्स्ट इक्वेशन का तो आपको अच्छे से याद होगा। नॉन्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस का लॉग पर भी ट्रेंड देखिए। लॉग क्या होता है ना, लॉग चार्ट आपको दिया रहेगा। जैसे log 10⁻2 का वैल्यू क्या होता है तो 0.3। ऐसे कुछ परफेक्ट वैल्यूज को याद कर लेना आप। ईएमएफ निकालना पड़ेगा नॉन्स्ट इक्वेशन में। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, आता ही होगा। कैसे हम लोग कैथोड माइनस एनोड करते हैं इनोड सेल को निकालने के लिए। वहां से फिर EMF इज इक्वल टू इनोड सेल का जो फॉर्मूला चलता है -0.059/n log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर एक सिंपल तरीके से देखूं तो हमारा जो ई सेल का फॉर्मूला हो जाएगा वो यहां हो जाएगा ई नॉट सेल -0.059/n log 10 बेस। अगर सपोज कीजिए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो मान लिया जाए, यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं सिर्फ प्रोडक्ट आयन के फॉर्म में, प्रोडक्ट आयन, और यहां पर मैं लिखता हूं रिएक्टेंट आयन। और आप इस फॉर्मूला पर डिटेल्ड में जिंक का, कॉपर, इन सभी का रिलेशन लेके कर सकते हैं। अगेन जरूरत होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो इस पर भी क्वेश्चन जेई और नीट बहुत पूछते हैं, और वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड एमओटी, खास करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर की बात होती है। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जानना हो तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। बॉन्ड ऑर्डर का होता है हाफ ब्रैकेट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? अगेन फिर बात आती है, अगर आपको ये, क्योंकि देखिए मेरा ये वीडियो का मुद्दा ही यही है कि मैं आपको वो 5 टॉपिक बताऊं। मैंने थंबनेल में ये लिखा है चलो 5 टॉपिक पढ़ते हैं, सीखते हैं। इफ यू वांट आप मुझे कहना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपका, जो सबसे 5 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगा। पर ये निकालने के लिए हमें जो पढ़ने की जरूरत है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो यकीन मानो कमाल का कॉन्सेप्ट है। और यहीं पर मैग्नेटिक नेचर, भाई साहब एक क्वेश्चन, मतलब O2 माइनस O2 प्लस, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, परेशान कर देता है हर साल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, पैरेलल डायमैग्नेटिक, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो मैग्नेटिक नेचर कैसे काम करेगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है वो। अगेन इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपके 5 क्वेश्चंस में से, जो 5 कॉन्सेप्ट मैंने बोला में से एक कॉन्सेप्ट तीसरा आपका मस्त हो जाएगा। तो पहला कौन सा बोला मैंने? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कौन सा बोला मैंने? नॉन्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ईएमएफ निकालने के लिए। और तीसरा कौन सा बोला मैंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और साथ में मैग्नेटिक नेचर। इसके भी ट्रिक्स होते हैं। तीनों सेगमेंट जो मैंने बताया सबका ट्रिक है। अगर कहोगे तो सबके लिए मैं वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, 100% वादा रहा। आगे बढ़ते हैं, चौथे कॉन्सेप्ट जाते हैं। भाई ये ना, ये सेगमेंट सभी बच्चों को पूछो, कहोगे ना कि
तुम्हारा नोमेनक्लेचर कैसा है? वो कहेगा सर नोमेनक्लेचर मेरा बढ़िया है। हर बच्चे को लगता है कि उसका नोमेनक्लेचर एक नंबर है, और जब उससे सवाल पूछो तो गलत हो जाता है। कहानी बहुत सिंपल सी है, रूल्स आप फॉलो करते हैं। एक धांसू सा ट्रिक आपके लिए यहां पर लिखा है। फंक्शनल ग्रुप, समय कम लगे इसलिए मैंने पहले से लिख के रख लिया ताकि आपसे मुद्दे की बात करूं। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना, फिर लॉन्गेस्ट चेन को देना, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देना। ये बेसिक नॉलेज है जो नोमेनक्लेचर। सवाल आता है, कहता है सर किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप, जहां से वहीं से उसी साइड से गिनती करना। हो सकता है वो दूसरे नंबर कार्बन पे, वो तीसरे पर हो, पर प्रायोरिटी उसको देंगे। सेकेंड थॉट लॉन्गेस्ट चेन का, और थर्ड थॉट सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचना। हालांकि नाम लिखने के लिए बहुत लंबी बातें हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है जरूर बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब ये चैप्टर को लेकर एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। लोगों को लगता है इससे ना बहुत बड़े आते हैं, 100% आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, पर जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है गिब्स फ्री एनर्जी का डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या करता है सवाल में कह देगा बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, बताइए ये रिएक्शन होगा कि नहीं, क्या ये इक्विलिब्रियम में है। वहां पर आपको सीधा फंडा लगाना है कि अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, परमिसिबल है, होगा, और अगर वो डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगा, और अगर डेल जी का वैल्यू 0 है तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये 5 कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। अगर इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको वीडियो चाहिए तो 100% बना कर दूंगा। कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं, ओके मुझे पता चल सके, हाँ यार इस पर बनाया जाएगा। डीएमसीसी मल्टीवर्स में ऐसे ढेर सारे वीडियो जो आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं, ऑब्वियसली मेरा चैनल है यार, तो यार सपोर्ट करो, इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूज आएंगे, थोड़ा लाइक शेयर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हर रोज एक नई वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये 5 कॉन्सेप्ट दबा के रख लो, क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 5 क्वेश्चन मतलब 5 चौके 20 नंबर आपके 100% फिक्स हो गए इस थोड़ी सी वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय बाय।